का संतुलन रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, हम प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। विद्या भारती में तो हर वर्ष प्रशिक्षण वर्ग होता है। प्रशिक्षण वर्ग के लिए व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। जैसे भोजन व्यवस्था है, 100 की संख्या है, तो भोजन की सारी सीधा सामान कितना लगेगा, फिर बैठने की जगह, बौद्धिक कक्ष कैसा रहेगा, कितने कक्ष लगेंगे, निवास कक्ष कैसा रहेगा। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो एक बार हमारी प्रबंधकों की बैठक में किसी ने कहा कि हमको व्यवस्था का मैनुअल बनाकर रखना चाहिए। जैसे 100 लोगों का भोजन है, तो इतनी तुअर की दाल लगेगी, इतने चावल लगेंगे, 5 किलो हैं, 4 किलो हैं, ऐसे लगेंगे। ये मैनुअल बनाकर हमको रखना चाहिए, ताकि फिर हर वर्ग में उसी प्रकार से पकड़ा दिया, किसी भोजन प्रमुख को पकड़ा दिया, आवास प्रमुख को पकड़ा दिया, तो वो उसके अनुसार करता रहेगा। आप कल्पना करिए, भाऊराव जी देवरस हमारी बैठक में थे, माने वो बड़ी बैठक थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, वही का वही काम करना है, लेकिन काम करने वाले को अपनी बुद्धि से करने दो, अपनी गलतियां करने दो, वो सुधरेंगे। कभी कम पड़ जाएगा भोजन, कभी बच जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन 2-3 बार होने के बाद वही ठीक हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि का विकास करना, मौलिकता से करना, ये बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टि से मैं सोचती हूँ कि हम ये कट एंड पेस्ट में बहुत मानते हैं। वहीं से इतना तो वहीं से ले लो, इतना तो वहीं से ले लो, फिर उसको अरेंज कर दो, ऐसा हम करते हैं। बिल्कुल नहीं, हर पत्र स्वतंत्र रूप से लिखना, हर मुद्दा स्वतंत्र रूप से लिखना, ये आवश्यक है। वही का वही लिखना है, वही का वही विषय वस्तु वही की वही है, परंतु स्वतंत्र रूप से लिखो। ये क्यों आवश्यक है? उदाहरण के लिए, मुझे यदि एक ही मुद्दे का, एक ही विषय का पत्र संदीप जी को लिखना है, नूपुर जी को लिखना है और अशोक भाई को लिखना है, तो मुझे लिखते समय सामने मैं नूपुर जी के लिए लिख रही हूँ, अशोक भाई के लिए लिख रही हूँ, ये ध्यान में रहेगा। तो मेरी भाषा उसके अनुसार होगी, मेरी प्रस्तुति उसके अनुसार होगी। हम हम मेहनत बचाने के लिए वही तो लिखना है, एक ही पत्र लिखो, खाली पहले संबोधन बदल दो, या पहले 2-3 वाक्य है वो बदल दो, फिर वो मायना तो वही के वही रहेगा। ऐसा करके बहुत करते हैं। आप मेरी मानो कि वही का वही फिर से आप लिखेंगे, तो उसमें नई जान होगी ही, वो जिंदा होगा, और जाने अनजाने पढ़ने वाले को ये असर करेगा। इसलिए अपने हाथ से माने जिंदा है, अपनी बुद्धि से माने वो जिंदा है, ऐसा न करो। मैं पढ़ती थी, मैंने बीए में या ऐसे पढ़ती थी। हमारी एक प्रोफेसर ऐसी थी जिनको नोट्स लिखवाने का ही बहुत ये था। आए और शुरू हो गई डिक्टेशन शुरू, और पूरा होने तक ये। मैं कहती थी, मैं इनका लिखवाया हुआ क्यों लिखूं? मेरे अपने, मैं पढ़कर अपनी नोट्स बनाऊंगी, वही लिखूंगी। ठीक है, वो कम कम नंबर आएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा तो होगा ना वो। ऐसा हम तो बहुत ही ऐसे शब्द प्रयोग करते थे, किसी का थूका हुआ क्यों चाटना। इतनी हद तक आप कट एंड पेस्ट से अलग होते हैं, तो आप अनुभव करके देखिए, आपको इतना लाभ होगा इससे। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई, लेकिन मैंने क्रम से अग्रपाथियों के नाम बोले। क्रम से मैंने उल्टे क्रम से। मुझे याद है कि सबसे अंतिम जो गट है वो केसरी जी का है, उसके पहले का है वो विश्वक्सेन का है, उसके पहले का है वो ममता जी का है।
ये कैसे होता है? तो मैं देख-देख कर लिखने का, किसी ने लिखा हुआ यहाँ पेस्ट कर देने का काम कभी भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। ये हमारे अनुभव में, ये हमारे जेहन का हिस्सा बनता है, जेहन में उतरता है। जो जेहन में उतरता है, वो हमारा ही हो जाता है। वो कभी भी हमसे अलग नहीं होता और हमारी क्षमता में, अनुभव में वो वृद्धि करता है। इसलिए वो लगता है कि ये मजदूरी है, मजदूरी नहीं, मेहनत करो। मेहनत में और मजदूरी में बहुत अंतर है। ये फॉरवर्ड करना, अ, कट एंड पेस्ट करना, ये मजदूरी है। नए से लिखना, वही का वही फिर से लिखना, मेहनत है। मेहनत से अध्ययन होता है, मजदूरी से अध्ययन नहीं होता। समय बचेगा, लेकिन समय बचा कर फिर क्या करेंगे? अध्ययन तो हुआ नहीं। तो ज़रा इस बात का प्रयोग करके देखो। मैं कहती हूँ इसलिए नहीं, मैं तो अनुभव की बात कर रही हूँ और आपके सामने प्रमाण भी है। तो इस प्रकार से यदि हम अपने अध्ययन का तरीका बदलेंगे, अपनाएँगे, अपने ही नए तरीके भी ढूँढेंगे, तो अध्ययन बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। पिछले विजयादशमी का चिति पत्रिका का अंक आपने देखा है क्या? किसी देखा है? पढ़ा है क्या? ओह! राजेंद्र जी कब आ गए? हाँ, हाँ। आहाहा! इतना अध्ययन प्रगट हो गया क्या? आत्मिक और शारीरिक का पता चल गया। हाँ, हाँ, तो वहीं से बोल रहे हैं क्या? आत्मिक आत्मिक इसमें ही बोल रहे हैं क्या? हुँ। हाँ, बताओ, बताओ। बताओ, मेरा आपका लेख पढ़ा और फिर? अच्छा, हुँ। हाँ, तो 6 महीने में चिट्ठी के सारे लेख पढ़कर होंगे, तभी इसके बाद की चिट्ठी मिलेगी। अब आप लोगों को वर्ष प्रतिपदा अंक तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने पिछला अंक तो पढ़ा नहीं, तो क्या करेंगे? अचार बनाएँगे क्या उसका? ये समय ही नहीं मिला। हुँ, ठीक है, अगले अंक के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा, पता है? हुँ। मेरा ये मुद्दा नहीं था, उलाहना का मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा था उस अंक में शास्त्राध्ययन की उपनिषद पद्धति, ऐसा एक लेख है। तो उपनिषद पद्धति से अध्ययन करना, तो वो क्या करते हैं? ये एक नई पद्धति है, माने उपनिषद पद्धति का एक निदर्शन है उसमें। उसी प्रकार ये तो शास्त्राध्ययन के लिए पद्धति है, परंतु हमें साहित्य का अध्ययन करना है, माने उसमें कविता पढ़ना है, उसका अध्ययन अध्यापन, तो पद्धति कैसी होगी? या हमें पुराण का ही अध्ययन करना है, तो उसकी पद्धति कैसी होगी? ऐसा हमको नई-नई पद्धतियों का, अपनी ही छोटी-छोटी ऐसी मौलिक पद्धतियों का विकास करना होगा। तो ठीक है, अभी समय भी हो गया होगा। हाँ ताई, 6:06 हुए हैं। लो, ऊपर 6 मिनट हो गए। तो ये अनुशासन का भंग हुआ। तो आपने मनु भाई ये कहना चाहिए 5 मिनट बाकी हैं, अब पूरा करो, ऐसे कहना जी ताई। चाहिए। हाँ, ठीक है, अभी 6 मिनट ज़्यादा हो गए तो हो गए। ताई, हमें हमें आपको रोकना नहीं था, सुनते रहना था। हाँ, हाँ, वो हमको पता है। हुँ, ठीक बात है, लेकिन ये भी एक अनुशासन तो है। जी ताई। कई वक्ता ऐसे होते हैं जो समय तो ज़्यादा ले लेते हैं और फिर कहते हैं, "अरे! मेरा समय तो ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें।" अब क्या करें क्षमा करके? कैसे क्षमा करें? तो ऐसा होता है। जी ताई। हाँ। माइका लाल बोलते हैं ताई उनको।
जी अच्छा विश्वक सेन भी आ गए। हाँ ताई, वो दोनों जुड़े थे, बीच में हाँ जुड़े थे, पर हाँ मैं आप चल रहा ताई था मैं तो इसलिए। हाँ 5:25 को जुड़ा। मैं अच्छा आज अच्छा सवेरे उठ ही नहीं पाया। क्यों मैं रात को देर से सोए थे क्या? नहीं ताई, हम्म। रात को मैं ये 10:30-11 बजे ही सोया। पता हाँ नहीं अलार्म भी बजा लेकिन उठा ही नहीं। थक अच्छा गया था बिल्कुल। अच्छा थक गए थे। हाँ हाँ हाँ। और आज हाँ अच्छा बस इतने डूबे थे अध्ययन में कि पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। सही बात है, सही सही बात है। अरे हाँ हाँ और क्या। हाँ हमारी भी हाँ हमारी वाली भी ज्यादा हो गई। हमारी भी कल सुबह एक थी, कल रात को एक थी, फिर आज अभी सुबह हो गई। तो हम बहुत पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हाँ 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 ठीक है चलो अभी पूर्ण करते हैं। अगले आगे हम अरे हाँ अब वर्ष प्रतिपदा को मिलेंगे, क्या बात है। वर्ष प्रतिपदा को हाँ हाँ वर्ष प्रतिपदा को प्रातः काल हमारा तो 5 से 6 बजे हो जाएगा, 6:15 से 7:15 बजे ऑनलाइन ही दोनों अध्ययन योजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन कार्यक्रम ऑनलाइन रखा है, क्योंकि जितने भी अध्येता जुड़े हैं वो सबके सब प्रत्यक्ष उद्घाटन कार्यक्रम में आने वाले नहीं हैं। हमने अपेक्षा भी नहीं की है। उद्घाटन कार्यक्रम में आने वाले और लोग ही होंगे जो जुड़े नहीं हैं, इसलिए ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम भी रखा है। आप सब लोगों को यदि आने का मन करता है तो जरूर उसमें आइए। इट इज वॉलंटरीली कंपल्सरी भी नहीं है, वॉलंटरी ही है, परंतु निमंत्रण है। तो निमंत्रण का कितना सम्मान करना वो आप ही देखिए। हाँ हाँ जी जी ठीक। हाँ आइए। आप तो प्रत्यक्ष आने वाले हैं। हाँ ठीक। आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप से वो सर्वत्र होते हैं, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी और सबके अंदर होते हैं। हाँ चलो कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार ताई जी। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। नमस्ते ताई जी। नमस्ते ताई।